हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जाधव। तो चलिए एक और बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं। तो कल का बिग बॉस का एपिसोड शुरुआत हुई है अविनाश वर्सेस चुम से। अविनाश वहाँ पे चुम को सुना रहे थे कि कैसे आप सेल्फिश होके आपने टाइम गॉड चुना, जबकि आपने हम सबके बारे में नहीं सोचा, आप बहुत सेल्फिश हो गए थे। वेराज आप इक्वली खाना बांटने का ये सारी चीज़ें करते हो, बट यू ऑल्सो बिकम सेल्फिश। इस तरह का वो स्पीच देने लग जाते हैं। तो जिस पे करण उन चुम के डिफेंड में आ जाते हैं और वो चुम के साइड में बात करते हैं। तो अविनाश ये बोल देता है कि देखो, आप अकेले बात नहीं कर सकते हो क्या, आपको डिफेंड करने वाला एक आदमी आ गया है। तो ये टर्न हो गया उसके बाद में रजत वर्सेस करण, क्योंकि रजत इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और करण को बोलने लग जाते हो। तो इन दोनों के बीच में चुम का बात कहीं और चली गई, बट इन दोनों के बीच में अपनी आपसी चीज़ें के ऊपर उनका झगड़ा होता है, जिसमें एक हाथ डिस्टेंस मेंटेन करने की चीज़ पे दोनों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट राइट ऐसे चीज़ें उन दोनों के बीच में हुई है। जिसमें अविनाश बहुत क्लोजली देख रहे थे कि किस कोई ना कोई एक दूसरे को मारे और घर से बेघर हुआ। एंड आई थिंक रजत के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बट रजत वहाँ पे कल संभल गए। दैट इज़ वेरी गुड ऑफ हिम कि वो संभल गए, वरना बिग बॉस तो मौका ढूंढ रहे, क्योंकि रजत को एक वार्निंग भी मिली थी फराह खान के एपिसोड में। तो आई थिंक रजत वहाँ पे संभल भी गए। बट द मोस्ट हाईलाइट पार्ट मुझे उस पूरे झगड़े में वो ये था कि जब रजत ने बोला पनीर खाएगा करण को, और करण जी हाँ खाऊंगा ना। मतलब एक तरफ उनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और करण को आपने पनीर ऑफर किया और रजत ने, और करण ने वो खा भी लिया। मतलब हाउ हाउ करण, हाउ आप कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़। आई थिंक करण इज ओनली कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि एक तरफ हीटेड आर्ग्यूमेंट भी और एक तरफ खाना भी। मतलब खाना करण के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, सबका लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट इस तरह आई थिंक कुछ हम नहीं कर सकते, बट करण वो कर सकते हैं। एंड रजत उनको ऑफर किए और वो खा लिए। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ रजत जी, आप कितना भी ऊंचा वाला झगड़ा हो, बट करण को आप कभी कुछ ऑफर मत कीजिएगा खाना, बट वो खा के आपसे झगड़ेंगे इनडायरेक्टली। तो इसके बाद में हमें मॉर्निंग को हमें देखने को मिलेगा, जिसमें घर में पोहा बनाया गया था, जिसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया था। जबकि अब घर में टाइम गॉड तो कोई है ही नहीं, तो सब लोग अपनी मन मर्जियाँ काम कर रहे हैं। कहाँ पे कुछ कैसी भी गंदगी वो रख रहे हैं, जिसकी साफ जो है वो चुम और शिल्पा ने किया था। और जिस पे चुम वहाँ पे बोल रही थी कि यहाँ पे कोई लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग चुगली करते हैं, मज़े करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, बट दे डोंट वांट टू क्लीन द हाउस। तो इस चीज़ पे अविनाश वहाँ पे खड़े रहे, वो सुनते हैं और वो आके देखते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया उसका पोहा रखा हुआ था। तो वो बोलते हैं कि ये सब लोगों के लिए बना है या कुछ लोगों के लिए। चुम बोलते हैं सब लोगों के लिए। तो वो स्पून्स डालता है, उसमें से लेता है कटोरी अपना एक, और आई थिंक ईशा का भी वो ले लेता है। और वो वहाँ पे ये बोलने लगता है कि आप जब करते हो आपने विलिंगली किया है, आपने स्वयं से किया है, किसी ने आपको बोला नहीं, तो आप इसे फिर जताओ मत। तो हेलो अविनाश, ये घर बिग बॉस का है जिसमें आप सब लोग रहने आए हैं। तो इसमें विलिंगली चुम को करना था या शिल्पा जी को ही करना था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी टाइम गॉड नहीं है। तो आप सभी लोग उस चीज़ें यहाँ के वहाँ आप रख रहे हो, बट गुडनेस ऑफ देम कि उन्होंने किया तो जताओ मत, ये मत बोलो। ये सब लोग जताते हो और आप खुद भी ये जताते हो। अगर आप कुछ चीज़ करते हो तो उसे आई थिंक 10 बार आप बोलते हो कैमरा पे कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तो जताओ मत, ये मत बोलो। अगर आपको हिम्मत है तो वो करो। आप यहाँ पे अपनी चीज़ें स्वयं करने के लिए आए हो, कोई आपके नौकर आप साथ में लेके नहीं आए हो कि वो लोग करेंगे। आप अपनी छूटे प्लेट्स कप्स मग्स वहाँ पे रखे, तो आपके पास कोई नौकर आएगा करने के लिए बिग बॉस के घर में? आपको खुद ही करना है। तो अगर कोई कर रहा है, एटलीस्ट मेंटेन दैट रिस्पेक्ट फॉर देम। तो ये चीज़ वहाँ पे, बट मैं फिर से बोल रही हूँ ना, करण इज़ द हाईलाइट ऑफ द कल के एपिसोड के। वो करण फिर वहाँ पे आया, देखो दिस इज़ माई हाउस एंड आई वॉन्ट इट टू बी क्लीन, सो गेस्ट को तकलीफ मत दो। ये जो लाइन था, वाह वाह वाह, जिसके ऊपर अविनाश को एक काउंटर मारने को भी नहीं मिला। तो कि ये गेस्ट है, करण ने ये बोल दिया ये घर मेरा है तो मुझे क्लीन करना है। तो यहाँ पे विवियन भी कुछ बोलना चाहे कि घर तुम्हारा है, बोल रहे हो लोग भी तुम्हारे हैं। तो वहाँ पे करण बोलते हैं नहीं, वो अपनी अपनी मर्जी के है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें मॉर्निंग में हमें ये भी देखने को मिला कि करण चुम बेसिकली वॉशरूम क्लीन करती है, जिसमें करण भी चले जाते हैं।
आई डोंट नो, बट ये जो सीन हमें वॉशरूम का दिखाया गया वो किस लिए बिग बॉस ने दिखाया, वहाँ पे सिर्फ जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ पे सिर्फ वॉशरूम ही क्लीन हो रहा था। एनीवे, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस। बेसिकली सुबह में जो हुआ, बिग बॉस ने राशन जो स्टोर रूम में रखने के लिए बोल दिए थे, तो वो जो स्टोर रूम में रह गया वो राशन बिग बॉस ले लिए। जो इन लोगों ने चोरी किया था वो राशन को बिग बॉस ने ये बोला था कि यही आपका वीकली राशन है, इस पे रहो। बेसिकली बिग बॉस का ये निर्णय था, जिसके ऊपर मॉर्निंग विवियन जो है वो अपना एक सोल्यूशन रखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो चोरी की ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान था जिसमें मसाले नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो विवियन ने एक सोल्यूशन निकाला था। सब लोगों को गार्डन एरिया में इकट्ठा किया था और उन्होंने ये बोला था कि हम जितना भी हमने चोरी किया है हम वो सारी चीज़ें हम अब स्टोर रूम में रख देते हैं और बिग बॉस को बोलते हैं हमें कोई टास्क दो या फिर कुछ टास्क वगैरह देंगे तो हम उसे जीतेंगे, राशन हम जीतेंगे बिग बॉस से। एंड वेयर कम्स टू, कल चुनकी गलती थी एक्सेप्टेड, पर बिग बॉस ने हमें भी बोला था कि सब राशन रख दे, पर जो हमने नहीं किया, हमने चोरी किया, तो हम उसे रख देते और बिग बॉस को सॉरी बोलते हैं, टास्क मांगते हैं, हम राशन ला लेंगे। जिसके ऊपर रजत, जिसके ऊपर करण का जो ग्रुप है वो छोड़ के बाकी जो सब लोग थे, रजत, सारा एंड ईशा, अविनाश, ये सारे लोग विवियन पे चढ़ गए थे ये बोल के कि अभी ऐसा नहीं होगा, अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि विवियन का अगर पॉइंट कल का हम देखा जाए तो आई माई सेल्फ ऑल्सो फील कि यस ये करेक्ट है, क्योंकि कल बिग बॉस ने ये चीज़ बोली थी कि सब राशन रख दो, जिसमें इन लोगों ने राशन नहीं रखा, तो विवियन ने सोचा है कि हम रख देते हैं और बिग बॉस से टास्क मांगते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भेजे तो हम लेंगे। इसमें अविनाश का एक स्टेटमेंट आया कि आपने ये चीज़ हमसे क्यों डिस्कस नहीं की। तो भाई मुझे एक सवाल है अविनाश आपसे, आप क्या हर एक चीज़ विवियन से पूछ के बात करते हो क्या लोगों से? जब आप करण से छत पे जाके आप बात करते हो, आप रजत से बात करते हो, और बाकी लोगों से जब बात करते हो, डू यू गोट फॉर विवियन एंड आप पूछते हो क्या विवियन मैं ये बात करने जा रहा हूँ, शल आई गो? नो। तो विवियन क्यों आपको आंसरेबल है भाई कि वो आपसे पूछे, आपको डिस्कस करे? अविनाश का एक ही सवाल था, ईशा विवियन हमारे साथ बैठता है कि नहीं? जैसे 100%। तो उसने ये चीज़ हमसे डिस्कस क्यों नहीं की? नहीं, ये हमें नहीं पता। क्यों? ये सब लोगों के सामने क्यों बताया गया? क्योंकि वो नेता बनना चाहता है। तो माई क्वेश्चन इज टू यू, एक तो विवियन को आपसे बात करने के लिए आपका परमिशन लेना है क्या? और दूसरी चीज़, जो आप जब टाइम वर्ड बने थे आपने चुन को ऐलान किया था कि चुन यू शुड नॉट वर्क फॉर द होल वीक, तब आप नेता बनने के लिए ये चीज़ किया है क्या? आपने करण को वाइस टाइम गॉड बनाया था, जबकि विवियन के साथ आप उठते बैठते हो, विवियन आपका भाई है, तो आपने विवियन को ये वाइस टाइम गॉड क्यों नहीं दिया? वाई यू गेव टू ओनली करण? ये क्या नेता बनने के लिए कि आप जब टाइम गॉड बने तो सब लोग सिस्टमैटिकली काम करे, आपके टाइम गॉड के इसमें कोई आपको काम चोरी ना करे, इस वजह से आपने दिया उनको ताकि आप नेता बनो। जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आया, एटलीस्ट विवियन हैज़ kept that point and he is trying to resolve something, तो आप उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू में देख के आप नेता का नाम दे दिया। एंड वन थिंग जो मुझे कल के एपिसोड में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती वो ये चीज़ थी अविनाश की कि उसने सब लोगों के सामने ये चीज़ बोली थी कि आफ्टर ऑल यू आर ए कंटेस्टेंट, डोंट बिहेव लाइक ए बिग बॉस। तो एक चीज़ विवियन ने आपके खिलाफ क्या बोल दी, आपको वो भाई से सीधा सीधा कंटेस्टेंट पे आ गया। दिस इज़ वॉट योर रिश्ता यू आर मेंटेनिंग इन दिस हाउस। एंड वॉट शुड आई सी अबाउट विवियन? विवियन को बाहर सब लोग ये बोल रहे थे कि देखो तुम्हारे ऊपर ये ऐसा बोल रहे, चाहत बोल रही थी ईशा अविनाश ने तो उसका कोई वजूद है जिस पर विवियन और चाहत से फाइट कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है, बट ईशा इज़ वेरी गुड। ही वॉज डिफाइंडिंग आउटसाइड, बाहर के लोगों को वो अविनाश और ईशा के लिए वो डिफेंड कर रहे थे, और अंदर ये लोगों से कंटेस्टेंट, आफ्टर ऑल कंटेस्टेंट, ही इज़ नॉट ए बिग बॉस कंटेस्टेंट है तो कंटेस्टेंट की तरह रहे, ये सारी चीज़ें विवियन की वो गिन रहे थे। एंड वॉट इज़ विवियन इज़ डूइंग, विवियन इज सेइंग सॉरी। अविनाश और ईशा को बिठा के उन्होंने सॉरी बोला, जो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी है। मतलब
दोस्ती जिस तरह से विवियन निभा रहे हैं अविनाश और ईशा के साथ, उन लोगों ने कभी विवियन के साथ उस तरह की दोस्ती नहीं निभाई, ना ईशा ना विवियन, सॉरी ना ईशान और ना ही अविनाश ने निभाई है। विवियन हैज बीन मेंटेन दैट रिलेशनशिप, दैट फ्रेंडशिप। उस बावजूद जब अविनाश ने उन्हें नॉमिनेट किया था, उनकी वाइफ आई थी, सबसे बड़ी चीज़ उनकी वाइफ आई थी, उन्हें ये बोला गया था कि जिस कंपनी में आप बैठते हो दे आर रॉन्ग पीपल। उसके बाद में भी विवियन ने एक बार भी ये चीज़ ना ईशा को महसूस होने दी, ना अविनाश को महसूस होने दी। ही इज़ ऑलवेज मेंटेन दैट वन। एंड बुराई सब लोग करते हैं घर के अंदर, एक के पीछे एक बुराई, बट मैंने कभी भी विवियन को अविनाश और ईशा के बारे में करते नहीं। मैंने करण के बारे में किस साल मैंने देखा है, बट आई नेवर एवर सीन Vivian is talking wrong about Isha or Avinash. That had particular, he maintained his relationships, his friendship with Isha and Avinash, how lovingly he maintained that one. And कल उतना कुछ बोलने के बाद भी he was the one first to say sorry to Isha and Avinash. बट आई थिंक मुझे लगता है कि विवियन इट्स डन, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस पीपल। हर एक चीज़ को गेम की तरह देखता है अविनाश, हर एक चीज़ को, मतलब आप सांस भी लो उनके सामने तो आप उनके सामने नेता बनने के लिए सांस ले, ऐसा बोलने वाला अविनाश है। अविनाश के दिमाग में सब इसलिए चलते रहती है, वो हमेशा इसी के टेंजेंट पे रहता है। एंड जो बोलता है कि मेरा रिश्ता विवियन से है, मेरा रिश्ता ईशा से है, ही नेवर एवर केस एंड नॉट इवन ईशा केस। मैं लिख के दूंगी, आई राइट एंड गिव ऑन पेपर कि ईशा और अविनाश किसी के भी सगे नहीं इन दिस हाउस। एंड आई विश कि विवियन गेट आउट ऑफ देम। अब 2 हफ्ते बचे हैं, आप उनसे दूर हो जाए। एंड वन मोर थिंग, आपने कल कुछ भी गलत नहीं किया तो आपको सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलना था, बट आई मस्ट से यू आर ए ट्रू फ्रेंड फॉर योर रिश्तास। आप हमेशा उनके साथ स्टैंड लिए हैं, रहे हो, चाहे आपको कितना भी बोला गया हो, चाहे सलमान सर से हो या फिर घर वालों से हो या फिर आपकी वाइफ ने भी आपके बोला है, बट यू मेंटेन दैट वन, सो वेरी गुड आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो आपको क्या लगता है, इसमें अविनाश सही है या विवियन सही है? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। मुझे तो विवियन सही लगे, अविनाश बिल्कुल भी गलत लगे मुझे, क्योंकि भाई बोल के आप एक धाम पे ऑफ ऑल कंटेस्टेंट है, वो भी सबके सामने, एंड टेलिंग हिम दैट चीज़ें डिस्कस उनसे करिए चाहे बिफोर विवियन स्पीक टू एनी वन, सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसके बाद एक चीज़ हमें देखने को मिली कि बिग बॉस की अदालत लगी थी, जहाँ पे एक चीज़ कशिश ने एक इंजाम डाला था अविनाश पे, वुमनाइजर का, जिसके ऊपर सब लोग अविनाश को बोले थे, जिसमें ईशा भी इन्वॉल्व थी, जिसमें तो इसके ऊपर बिग बॉस ने एक अदालत रखा है, जिसमें करण को अविनाश के लॉयर बनाया बिग बॉस ने, और कशिश को बोला कि आप खुद अपना लॉयर चुनिए, जिसमें कशिश ने रजत को लॉयर चुना था। उसके बाद में बिग बॉस ने दिखाया था वो क्लिपिंग, जिस क्लिपिंग में वो फ्लेवर वाली एंगल वाली बात एक्चुअल में हुई थी। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि इस चीज़ पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो सीन जिसके बारे में डिस्कस हो रहा था एंगल वाला फ्लेवर वाला, तो वो मैं बात नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि वो टेलीकास्ट नहीं हुआ था टीवी पे। तो बिग बॉस ने पूरी जनता को कल वो टेलीकास्ट करवा दी थी, जिसमें क्लियरली अविनाश गलत नहीं थे। यहाँ पे कशिश वॉज रॉन्ग, जिसने ये पोर्ट्रे बहुत गलत तरीके से किया। यस, वहाँ पे फ्लेवर वाली बात हुई थी, बट ये फ्लेवर वाली बात नहीं हुई थी कि हम दोनों साथ में एक फ्लेवर बनाते हैं, या फिर हम दोनों ईशा तुम और मैं मिला के एक फ्लेवर बनाएंगे, एंगल बना के उसका फ्लेवर छोड़ेंगे। ऐसा कोई भी वहाँ पे बात नहीं होती। देयर वॉज अ कॉन्वर्जेशन, वहाँ पे ये हुई थी कि सब लोग इस गेम में हर एक इंसान एक एक फ्लेवर छोड़ता है, मतलब फ्लेवर देता है, जिसमें हमारा भी एक फ्लेवर है, बट दैट डजंट मीन दैट वी आर डूइंग ए फ्लेवर। इंडिविजुअल फ्लेवर्स की वहाँ पे बातचीत हो रही थी, जिससे कशिश ने बहुत रॉन्ग तरीके से रहा। एक्चुअली नॉट कशिश, यहाँ पे सारा ने वो चीज़ रखा था, जिससे कशिश ने भी पकड़ा, क्योंकि वो भी नॉमिनेटेड है भाई, उसको भी कुछ कंटेंट चाहिए, तो उसने भी ये चीज़ को रखा। और ये पूरा कॉन्वर्सेशन जब दिखा रहे थे, मुझे ईशा को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मतलब
उनके बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप गलत मत समझिएगा, उनके बीच में कुछ भी नहीं है। बट जिस तरह से ईशा के एक्सप्रेशंस थे, ओ माय गॉड, शी वॉज लाइक दिस, शी वॉज लाइक दिस। तो इतने सारे हाव भाव, आंखों में आंसू आ गए थे ईशा के, ये देखे कि वो क्या देख रही है, अविनाश इस तरह से बात कर रहा है। ओ माय गॉड, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, यार उनके बीच में कुछ है मत समझिएगा। तो मुझे ईशा को देखे बहुत बेचारी फीलिंग आई कि उसे क्या क्या सुनना पड़ा, बेचारी वो कुछ नहीं सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं उनके बीच में, और उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा था अविनाश का, जिसमें कशिश ने एक और भी लाइन मारी थी, और सॉरी एक लाइन बोली थी, वो ये था कि मैं तुम्हारी सांसें गिन सकती हूँ। ये चीज़ बोलना, और अविनाश का एक चीज़ बोलना कि प्यार बांटने से बढ़ता है, तो प्यार बांटना चाहिए। और ये जो लाइंस हो रही थी तब ईशा को ऐसा लग रहा था, शी वॉज, ऐसा एक लुक भी दिया था अविनाश को। अविनाश बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, कह नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें ना, तो करण वॉज अ डिफेंडर जिसके अदालत शुरू हो गई थी। बट मुझे लगता है कि रजत को इस पर कुछ बात करी नहीं, बट रजत ट्राई कर रहे कि अपनी दलीलें वो रख रहे, रजत दलाल दलीलें रख रहे, बट करण इज सुपर। मतलब मुझे करण जी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक चीज़ लगती है, वो है कि बिग बॉस जब भी कोई टास्क देते हैं उन्हें, जैसे कि ईडन के लिए वो जो खंदा बनने का, वो बिग बॉस ने करण को बोला था, ईडन ने नहीं चूज़ किया था। जबकि कल के एपिसोड में अविनाश का लॉयर बनना, एंड इमीडिएटली करण सेस यस आई डू बिग बॉस, मतलब इररेस्पेक्टिव उसमें वो सामने वाला उनका दोस्त है, दुश्मन या कुछ नहीं, बिग बॉस ने टास्क दिया, ही परफॉर्म दैट टास्क एंड दैट इज़ वेरी गुड अबाउट हिम। अविनाश कल चुम के बारे में ये बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक डिफेंडर आ गया, तुम अकेले बात नहीं, और कल के एपिसोड में हमें देखने को मिला अविनाश को एक डिफेंडर चाहिए था और वो करण ही बने, यू नो। ईडन जिन्होंने ये बोला था कि वो खुद रीढ़ की हड्डी नहीं हो, उसी रीढ़ के हड्डी पे वो बैठी थी 4 घंटे से भी ज़्यादा, तो यू नो दैट वॉज द गुड थिंग्स ऑफ करण। एंड कल के एपिसोड में करण वॉज बेस्ट एंड विवियन वॉज द बेस्ट। मुझे ये दो लोग मुझे कल के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, अपनी अपनी इंडिविजुअल्स को रखते हुए। एंड जिस तरह से करण डिफेंड कर रहे थे अविनाश को, कशिश के पास कोई जवाब नहीं थे। एंड एक लाइन मुझे सबसे बहुत अच्छी लगी थी कि ऐसे लोग बाहर भी रहते हैं कि उन्हें ये मौका दिया बिग बॉस ने डिफेंड करने का अविनाश को, क्योंकि लड़के ऐसे चीज़ों में फंसते हैं, एंड जिस वजह से उन्हें इस सारी चीज़ों को रखने का जो मौका उन्हें मिला है, वॉज वेरी ग्रेटफुल। एंड आई टोटली अग्री विथ दैट कि इवन आई एम अ गर्ल, बट देर आर सो मेनी बॉयज़ हु गेट टारगेटेड लाइक दिस। जिस तरह से कशिश जो चीज़ें बोली है, जिस तरह से वो रखी गई, वो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। यस, अविनाश के जो भी चीज़ें मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो अच्छे नहीं लगते, बट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन हु डू ऑल दिस थिंग्स। तो फ्लर्टिंग हो रही थी, वो फ्लर्टिंग हो रही थी, बट वो जिस तरह से कशिश ने बोली वैसा कुछ भी नहीं बोला। एंड ऐसे बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती है, जिसमें कुछ अविनाश की तरह रहते हैं, जो लोग अपनी बात रखते हैं, हिम्मत रखते हैं डिफेंड करने का। ये शो है, उनको एक मौका मिल रहा है, बट बाहर बहुत सारे ऐसे लोग रहते, लड़के रहते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, जो दे मट गेट नो, वो बोल नहीं पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें बाहर होती है। एंड जिस तरह से करण डिफेंड कर रहा था अविनाश को, वेरी गुड। एंड सारा यहाँ पे बीच में तुम्हारी बहन रहे तो ये वो बोल रहे थे, तो करण ने बहुत क्लियरली बात, मेरी बहन रहती फ्लर्टिंग के लिए आई वॉज ओके, बट if she tries to pull on him, then I would have given a slap. That was absolutely correct. Though she's your sister or whatever it is, if she is pulling someone down by the character assassination, then that is completely wrong. तो इसकी मैं अभी बोल देती हूँ, इसका विनर करण ही है। हमारे अविनाश जो है केस फ्री होके बाहर निकलेंगे। एंड देर इज़ वन मोर थिंग, चुम बनी फिर एक बार टाइम गॉड। जी हाँ, टाइम गॉड बन चुकी है चुम एक और बार ना। जब कहते हैं ना कि खाने वाले, सॉरी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो इस तरह से 14 वीक का पे नाम, टाइम गॉड का नाम चुम का ही छपा हुआ है, जिसने एक बार बिग बॉस ने छीन लिया। बट दूसरी बार जब फिर से एक टास्क हुआ जिसमें
चुम ने फिर एक बार जीत लिया एंड उसने ये भी आया कि चुम ने चाहत को सेव किया है एंड इवन आई थिंक रजत को भी किया है, बट चाहत वॉज वेरी कन्फर्म। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि चुम इज बिकम अगेन द टाइम गॉड। तो एंड सलमान सर का बर्थडे की शुरुआत हो चुकी है, घर में रिहर्सल्स हो रहे हैं, सब परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें मैंने ये भी सुना है कि सलमान सर की फैमिली भी आने वाले। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। तो आपको क्या है कहना मेरे इस वीडियो पे, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Until then, signing off for today, Sneha.